Hello everyone. Today I am going to explain you how to solve assertion and reason. I will be giving you some examples of assertion reason. Assertion reason में क्या होता है, हमारा इस तरह से क्वेश्चन आता है as it is written. नंबर A, B, C, D. These are the directions. जो भी आपको सबसे सही ऑप्शन लगता हो, you can choose any one, A, B, C and D. First option says कि assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion A. B part है both A and R are true, that means assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Then third one is assertion is true and reason is false, and fourth one is assertion is false and reason is true. So these are the options from which we can choose the correct one. Now let us see the first question. Assertion है in an economy if consumption expenditure is high, investment multiplier will be low. अब इसके साथ हमें याद करना है what is investment multiplier K. Consumption expenditure depends upon MPC. So K is equals to 1 upon MPC, and we know that there is direct relation between K and MPC. MPC increases, K increases, MPC falls, K falls. That means if consumption expenditure increases, investment multiplier increases. We know that. Now here it is written consumption expenditure is high and investment multiplier will be low. So this is wrong. We know that this statement is false. तो हमें ये पता ऑप्शन देखो, अभी A में भी assertion true है, B में भी assertion true है, C में भी assertion true है. हमें पता है, हमारे कॉन्सेप्ट हमें ये कह रहे हैं कि that assertion is false. तो false तो एक ही में, आंसर तो हमें इसका पता चल गया that D is the answer, right? But we also have to understand the reason as well. Reason is the velocity by which money change hands determines the growth of the economy. ये कह रहा है किस वेलोसिटी के साथ मनी चेंज हैंड्स, मतलब अगर एक नोट है वो कितने हाथों में जाता है. अगर एक नोट बहुत ज़्यादा हाथों में जा रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है अलग अलग हाथ में जाने की वो बहुत ज़्यादा है, उससे पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी हो रही है, राइट. वेलोसिटी से पता चलता है ग्रोथ कितनी है. सो दिस इज़ व्हाट ट्रू थिंग इज़ कि हाँ भाई भी अगर तो मनी कहीं नहीं जा रही है, एक अगर 500 का नोट मेरे पास है, वो ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास ही रहेगा, वो तो कितनों के हाथ में जाएगा, चेंज होता जाएगा, और जितनी बार जाएगा दैट मीन्स उतनी बार ट्रांजैक्शन हुई, समथिंग हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड एंड इनकम हैज़ बिन जनरेटेड, इट इज़ नोन फॉर द ग्रोथ. और अगर वो नोट सिर्फ मेरे पास ही रह जाए देन दैट मीन्स आई हैव नॉट बॉट एनीथिंग, कुछ भी उसके बदले में प्रोड्यूस नहीं हुआ या उसके बदले में कोई इनकम जनरेट नहीं हुई. तो जितना ज़्यादा वो मनी हैंड्स चेंज करेगी उतना ज़्यादा ग्रोथ होगी. तो दिस इज़ ट्रू, राइट. इसका आंसर हो गया डी. नेक्स्ट असर्शन रीजन हम देखते हैं. डुअल प्राइसिंग पॉलिसी इन चाइना वॉज एन अटेम्प्ट टू एनकरेज इंडस्ट्रियलाइजेशन. येस, इट वॉज ट्रू. इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चाइना ने डुअल प्राइसिंग पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें एक प्रॉपर एक फिक्स्ड अमाउंट प्राइस बोल दिया था जो फार्मर्स वगैरह ले सकते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट ले सकते थे. उसके बाद का जो है वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे बिकेगा. तो डुअल प्राइस पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी. दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू. एंड द नेक्स्ट वन इज रीजन. Special economic zones were an attempt to attract foreign capital in the country. Special economic zones are the SEZ. SEZ. SEZ क्या होता है? वो places होते हैं on the port जहाँ पे फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट किया जाता है कि लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हो कि हम यहाँ पे इस प्रॉपर एरिया के अंदर या इस कंट्री के अंदर हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट करें. अगर हम हमारा यहाँ से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे बहुत मतलब लोगों को बेनिफिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स, इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. सो दीज हैज़ बीन मेड ओनली टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल, राइट. तो अब ये हमें पता है दोनों चीज़ें ट्रू हैं. और अब इसका ये देखो कि क्या ये जो अटेम्प्ट था डुअल प्राइसिंग पॉलिसी का वो सेज की वजह से था? नो. सो हियर वी नो दैट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू एंड द रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. That means its answer will be B. Both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. Its answer will be B. Now I will be explaining third one. So now let's start with the third one. Assertion है during deflationary gap actual aggregate demand is more than potential aggregate demand to maintain full employment. तो now we can just judge कि deflationary gap की फिगर कैसे होती है. For
45 डिग्री में हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है, ये रही हमारी एग्रीगेट डिमांड जो हमारी रिक्वायर्ड थी, और एक्चुअल जो होती है इससे नीचे बनती है AD1 एक्चुअल। तो ये हमारा आ जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये होना चाहिए बट ये होता है, तो इसे इस गैप को बोल देते हैं डिफ्लेशनरी गैप। अब हमें सबसे पहले तो हमने देखा डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। आगे लिखा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन पोटेंशियल। पोटेंशियल ये है, एग्रीगेट मोर है या लेस है, लेस, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स। तो अब तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है असर्शन फॉल्स वाला, तो डी ही इसका आंसर होगा। बट हमें दूसरी चीज़ भी समझनी है, रिसेशन इन एन इकोनॉमी लीड्स टू फॉल इन द डिमांड एज कम्पेयर्ड विद सप्लाई, कि सप्लाई के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो डिमांड हमारी कम हो रही है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है रिसेशन के टाइम पे। येस इट इज़ ट्रू, दिस इज़ द फिगर ऑफ बिजनेस साइकिल। बूम पीरियड में सब कुछ बढ़िया होता है, इनकम बढ़िया है, प्रोडक्शन बढ़िया है। जब इनकम बहुत ज़्यादा होती है तो पीपल्स टेंड्स टू सेव मोर, एंड व्हेन दे टेंड्स टू सेव मोर, वो खर्चा नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, तो क्या होता है, प्रोडक्शन भी कम होना शुरू होता है, इसे बोलते थे रिसेशन का टाइम। तो एट दिस टाइम सप्लाई इज मोर एंड डिमांड इज लेस बिकॉज पीपल आर सेविंग मोर। आफ्टर दिस प्रोडक्शन भी कम हो जाता है क्योंकि लोग कर नहीं रहे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, इनकम जनरेट नहीं हो रही, डिप्रेशन का पीरियड। ये पॉइंट ऐसा होता है जब प्रोड्यूसर्स ये सोचते हैं कुछ तो इनोवेटिव करना पड़ेगा। अब वो जब इनोवेटिव करते हैं तो आ जाते हैं रिकवरी की स्टेज, दिस इज रिकवरी स्टेज, और इसके बाद फिर वही बूम पीरियड, एंड दिस इज द बिजनेस साइकिल जो ऐसे चलता ही रहता है। तो रिसेशन के टाइम पे क्या होता है, सप्लाई हमारी ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है बिकॉज पीपल टेंड्स टू सेव मोर। तो ये तो हमारी ट्रू है, दूसरी वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और पहले वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, तो आंसर विल बी डी, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन इज assertion is a country always tries to balance the BOP। कोई भी कंट्री है हमेशा अपने BOP को बैलेंस करने की कोशिश करती है। दैट इज बैलेंस इन करंट अकाउंट शुड बी इक्वल टू द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। इट इज़ ट्रू, बिल्कुल सही बात है। चलो assertion इज ट्रू, तो अब A B C इन तीनों में से कोई ऑप्शन होगा हमारे पास, क्योंकि D कहता है A assertion इज फॉल्स, तो D वाला कैंसिल हो गया। अब रीज़न देखते हैं कि वेदर रीज़न इज़ ट्रू और नॉट, और उसके बाद देखेंगे कि वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। नाउ अनदर वन इज बैलेंस BOP क्या दिखाता है कि हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक रिलेशंस हैं विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो स्टेबल है या नहीं, मतलब इकोनॉमिक रिलेशंस की स्टेबिलिटी है या नहीं है। और ये भी ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर बैलेंस्ड है तो इसका मतलब हमारा इकोनॉमिक रिलेशन स्टेबल है। बोथ आर ट्रू। नाउ वी हैव टू सी कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो अब देखो सारी कंट्रीज़ क्यों अपने BOP को बैलेंस करना चाहती हैं, क्यों बैलेंस करने की कोशिश करती हैं, इसीलिए ही करती हैं कि वो ये देख सकें कि उनका जो बाकी कंट्रीज़ के साथ जो है वो इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो स्टेबल है। तो येस बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। दैट मीन्स इसका A वाला आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। व्हेन वी टॉक अबाउट द लास्ट वन, लास्ट मीन्स फिफ्थ पॉइंट assertion में आ जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज फॉस्टर्स सेल्फ इंटरेस्ट एंड पुशेस इकोनॉमिक ग्रोथ। Capitalist economy is that economy in which private sector works, government interference is not there. So when capitalist economies, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है capitalist economies fosters self interest. They always talk about their self interest. They always do everything for their self interest, right? And pushes the economic growth. It is true. We know that. Another one is market economies. That means the same capitalist economy ही है market economy makes best use of available resources to economic growth. Yes, it is also true. The goods which are available to them, whether they are cheap or whether they are costly, the resources which are available to them, they make best use of it. They avoid the wastage of the available resources. This is also true. But now, अब ये दोनों true है. That means A or B is the answer. But now we have to see whether the reason is the correct explanation of assertion or not. Now, while making the best use of available resources, यहाँ पे self interest की कोई बात है? No. भाई अगर सेल्फ इंटरेस्ट को फॉस्टर कर रहे हैं वो, तो क्या ज़रूरी है इसी वजह से क्योंकि वो बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज करें इसलिए उनका सेल्फ इंटरेस्ट पूरा हो रहा है? नो. सो दैट मीन्स इट्स आंसर विल बी बी. बी मीन्स assertion and reason both are true, but reason is not the correct explanation of assertion. So dear ones, you have to take very very vigilant care about doing assertion and reason, because there should be very concept clearance for doing this assertion and reason. If your concepts are not clear, then you will not be able to answer correctly, right?
So you have to make your concepts clear, read each and every line of your book, each and every line which have been taught. Please go through it, and if you try more questions from the sample paper, if you face any problem, you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.